हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, टाइप्स और साइट्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने से पहले कैसे पहचाने कि कौन सी सही जगह है मसल्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का प्रोसीजर बताने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से। Intramuscular injection is a technique used to deliver a medication into the deep muscles, and it is always given in the right angle, that is 90 degree. Simply क्या मीनिंग है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का यूज़ हम डीप मसल्स में मेडिकेशन देने के लिए करते हैं और ये हमेशा 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल पे ही लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि साइट्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या टाइप्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स 4 टाइप्स के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेंट्रोग्लूटियल मसल, जो कि हमारा हिप का मसल होता है। नेक्स्ट वन इज़ डेल्टॉइड मसल, जो कि हमारे आर्म का मसल होता है। नेक्स्ट इज़ डोर्सोग्लूटियल मसल, जो कि हमारे बटक्स का मसल होता है। एंड द लास्ट वन इज़ वास्टस लैटरलिस मसल, जो कि हमारे थाइस का मसल होता है। अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि वेंट्रोग्लूटियल मसल में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने से पहले करेक्ट इंजेक्शन साइट कैसे पता करें। उसके लिए आपको सबसे पहले पेशेंट या पर्सन जिसको आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है उसे साइडलाइन पोजीशन दे देंगे। फिर फीमर बोन, जो कि लॉन्ग बोन होता है अपर लेग का, उसके टॉप पोर्शन ग्रेटर ट्रोकेंडर को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद एंटीरियर इलियक सुपीरियर स्पाइन आइडेंटिफाई करेंगे। ग्रेटर ट्रोकेंडर और इलियक सुपीरियर स्पाइन आइडेंटिफाई करने के बाद हाथ की पाम को यानी हथेली को ग्रेटर ट्रोकेंडर के ऊपर रखेंगे। और अपने फर्स्ट फिंगर, जो कि हमारा इंडेक्स फिंगर है, उसे एंटीरियर इलियक सुपीरियर स्पाइन की तरफ रखना है। अब अपने सेकंड फिंगर, जो कि हमारा मिडिल फिंगर है, उसे साइड में पीछे की ओर करके वी शेप बनाएंगे और अपने अंगूठे को हमेशा लेग की तरफ पॉइंट करके रखना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का यूज़ वी शेप बनाने के लिए करेंगे। अब जो ये हमारा वी शेप एरिया है, यही वो साइट है जहाँ पे हमको वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन देना है। नाउ फ्रेंड्स, डेल्टॉइड मसल में कैसे पता करें इंजेक्शन साइट, देखते हैं। सबसे पहले पर्सन को सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन दे देंगे। फिर एक्रोमियन प्रोसेस या अपर आर्म को क्रॉस करने वाली बोन को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद एक्रोमियन प्रोसेस की बोन को बेस बनाते हुए एक इमेजिनरी इन्वर्टेड ट्रायंगल बना लेंगे।
अब इन्वर्टेड ट्रायंगल के बीच में एक्रोमियन प्रोसेस से 1.5 इंच या 2 इंच की जो जगह होगी, ये ही वो जगह होगी जहां आपको डेल्टॉइड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है। अब डॉर्सल ग्लूटियल मसल पर करेक्ट इंट्रामस्कुलर साइट कैसे पहचानें, लेट्स सी। सबसे पहले पर्सन को कंफर्टेबल पोजीशन दे दें। फिर ग्रेटर ट्रोकेंडर को आइडेंटिफाई करें, जो कि हमारे लॉन्ग बोन फीमर का टॉप पोर्शन होता है। ग्रेटर ट्रोकेंडर को आइडेंटिफाई करने के बाद में पोस्टीरियर इलियक स्पाइन को आइडेंटिफाई करें। अब इन दोनों बोन, ग्रेटर ट्रोकेंडर और पोस्टीरियर इलियक स्पाइन के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बना लें। और इसके मिड पॉइंट को लोकेट करें और फिर 3 इंच मूव हो जाएं। और क्रॉस बनाती हुई इस पहली लाइन को क्रॉस करती हुई दूसरी लाइन बना लें। अब ऊपर आउटर सरफेस ही वो साइट है जहां डॉर्सल ग्लूटियल मसल पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है। फ्रेंड्स, नाउ द लास्ट वन, वेस्टिस लैटरलिस मसल पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट कौन सी है, कैसे जाने, आइए देखते हैं। सबसे पहले पर्सन को सिटिंग या सुपाइन पोजीशन दे दीजिए। अब अपने एक हाथ की हथेली को अपर लेग के ग्रोइन वाले हिस्से पर रखें। ग्रोइन हमारे एब्डोमेन और अपर थाई के बीच का एरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा अपर बॉर्डर बन जाएगा। फिर अपना दूसरा हाथ घुटने के ऊपर वाले हिस्से पर रखें, जो कि हमारा लोअर बॉर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट, अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर के बीच में एक इमेजिनरी बॉक्स बना लें और बॉक्स को 3 भागों में बांट दें। इसका मिड सेक्शन, बीच वाला हिस्सा, वो साइट होगा जहां वास्टस लैटरलिस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है। नाउ फ्रेंड्स, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का सही प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लें। फिर इंजेक्शन लगाने के लिए ज़रूरत का सारा सामान कलेक्ट कर लें, जैसे कि अल्कोहल स्वैब, स्पिरिटेड कॉटन इंजेक्शन फिल्ड विद मेडिकेशन एक्सेट्रा इफ़ नीडेड। अगर आपके पास ग्लव्स है तो ग्लव्स भी पहन लें। जिस जगह पर आप इंजेक्शन लगाना चाहते हैं उस जगह को अल्कोहल स्वैब या फिर स्पिरिटेड कॉटन से रोटेटेड मोशन में साफ़ कर लें और कुछ सेकंड के लिए स्किन को सूखने दें। और ध्यान रखें कि इंजेक्शन लगाने से पहले एरिया को टच ना करें।
अब इंजेक्शन जिसमें हमने लिक्विड फॉर्म मेडिकेशन फिल करके रखा है उसे लेंगे और इंजेक्शन के कैप को सेफ्टी से निकाल लें। फिर इंजेक्शन लगाने वाली जगह के आसपास की स्किन को अपनी उंगली और अंगूठे की हेल्प से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठा लें। आप डायरेक्ट इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद इंजेक्शन को डायरेक्ट स्किन पर जहां आपको इंजेक्शन देना है वहां इंसर्ट कर दें और ये ध्यान रखें कि इंजेक्शन हमेशा सीधा यानी 90 डिग्री के एंगल पर ही लगाएंगे। इंजेक्शन को इंसर्ट करने के बाद उसके प्लंगर को बाहर खींच लें और इंजेक्शन में ये देखें कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है, और अगर ब्लड आ रहा है तो वहीं रुक जाएं और इंजेक्शन को स्किन से बाहर निकाल लें। अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो आपका इंजेक्शन सही जगह लगा है और अब इंजेक्शन से मेडिसिन दे सकते हैं। अब आप प्लंगर को धीरे धीरे आगे की ओर दबाएं और ध्यान रहे इंजेक्शन को ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं, क्योंकि कुछ मेडिसिन स्किन में जाते समय पेन कर सकती है। मेडिकेशन देने के बाद सिरिंज के नीडल को बाहर खींच लें और इंजेक्शन वाली एरिया को कॉटन से हल्के हाथ से दबा दें। तो इस तरह हम इंट्रामस्कुलर में इंजेक्शन देते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they can get more knowledge. Thank you friends, bye.